का जन्म इस धरा पर किस लिए हुआ था? आप किसी गैर अमेरिकी से अगर ये सवाल पूछे तो वो जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा और तुरंत बोल पड़ेगा कि ट्रंप इस धरती पर गैर मुल्कों पर टैरिफ लगाने के लिए जन्मे थे। भारत से टैरिफ खेलने की आदत तो उनकी इतनी पुरानी हो गई है कि अब हैरानी भी नहीं। और अब एक बार फिर अपने टैरिफ वाले ड्रामे के साथ ट्रंप वापस लौट चुके हैं और अब अमेरिकी संसद में बिल लेकर आए हैं कि वो भारत समेत हर उस देश पर टैरिफ लगाएंगे जो रशिया से कच्चा तेल खरीदे। और अगर ये बिल कानून बन जाता है तो फिर भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा झटका जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन आखिरकार ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला फिर से क्यों लिया, और अगर बिल पास हुआ तो फिर भारत के साथ क्या होगा, कितना नुकसान होगा, आज हम इस वीडियो में इसी पूरे मुद्दे पे बात करेंगे और सारा मामला समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बिल आखिर कहता क्या है। दरअसल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने के लिए ये बिल पेश किया। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले जितने भी देश हैं उन पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देश पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है और ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। अब कोई पूछे कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो साफ नजर भी आता है, लाजमी सी बात है, वो चाहते हैं कि रूस की कमाई कम हो जाए जिससे उनके अर्थव्यवस्था पर असर पड़े, ताकि आने वाले समय में अमेरिका को इसका फायदा हो सके और रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाए। और ये सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है। इस बिल के तहत रूस के अधिकारियों, शैडो टैंकर बेड़े, केंद्रीय बैंक और गवर्नमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। यहाँ तक कि पहले बिल के शुरुआती ड्राफ्ट में तो 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये तो सुनकर भी हंसी आती है कि पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले ट्रंप जब 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके सर पर कोई नशा सवार है, मानो किसी नशे की जद में वो सब कह रहे हो। खैर, पूरी दुनिया उनके इन फैसलों पर आपत्ति जताए इससे पहले वो अपने देश के लोगों से ही ट्रोल होने लगते हैं। खैर, लेकिन अब बात वहां तक नहीं पहुंची है। 500% को घटाकर 100% इसलिए कर दिया गया। अब यह बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसीलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वह रूस से तेल खरीद कर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। हालांकि इन सब में एक चीज तो तय है कि भारत निश्चित रूप से छूट के लिए दबाव जरूर डालेगा अमेरिका पर, और अमेरिका के लिए भी एक दोस्ती वाले तरीके से देखे तो उसको सहमत होना, साझेदारी जो है वो समझदारी वाली बात होगी, वो भी ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। और एक चीज कहीं ना कहीं ये भी तय है कि भारत रूस से तेल लेना तो बंद नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारत को रूस से कम दामों में तेल खरीदने पड़ता है। और ताजा रिपोर्ट देखा जाए तो भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल इंपोर्ट का 52% था। यानी पिछले महीने भारत में इंपोर्ट होने वाला हर 2 बैरल तेल में एक से ज्यादा बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है और मई के मुकाबले जून में रूस से तेल इंपोर्ट में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और अगर भारत को लगता है कि अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो वो इसके बाद WTO को शिकायत भी कर सकता है। हालांकि ये बात की बात है क्योंकि बिल अभी तक पास हुआ नहीं है। हाँ, समर्थन जरूर मिला है, लेकिन बिल को कानून बनने के लिए अभी भी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही ये कानून बनेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये हो जाता है तो भारत पर किस तरीके का असर पड़ेगा। सबसे पहले तो भारतीय सामान दोगुने महंगे हो जाएंगे। अब सवाल है क्यों, तो जवाब है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट है, जहां भारत सालाना करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट करता है। 100% टैक्स लगने में भारतीय सामान दोगुने महंगे हो जाएंगे और बिक्री ठप हो जाएगी। दूसरा, बचत से 10 गुना बड़ा घाटा होगा क्योंकि रूसी तेल से भारत सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए बचाता है, लेकिन अमेरिकी बाजार खोने से होने वाला नुकसान इस बचत से 10 गुना ज्यादा होगा। इसके अलावा नौकरियां जाएंगी और रुपया कमजोर होगा। 100% टैरिफ से अमेरिका को होने वाला रुपीज 2.1 लाख करोड़ का कपड़ा, हीरा और दवा इंपोर्ट ठप हो जाएगा। इससे इन सेक्टर में काम करने वाले करीब 15 से 20 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब जायज सी बात है, इंपोर्ट घटेगा तो देश में डॉलर की कमी भी होगी, जिससे भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है।
हालांकि फिलहाल ये प्रस्ताव अमेरिका कांग्रेस में विचाराधीन है, यानी कि इस पर विचार किया जा रहा है, ये अभी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन संसद से मंजूरी मिलने पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये कानून जरूर सामने आ जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में भारत समेत बाकी हर उस देश की नजर इस पूरे विधेयक पर है कि आखिरकार इसका जो प्रोसेस है किस तरीके से आगे बढ़ता है, और फिर उसके बाद ही बाकी देश भी ये देखेंगे कि अब उनको किस ओर बढ़ना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो जायज सी बात है। असर बहुत बुरा होगा और बहुत खराब होगा, जिससे आम लोगों की पॉकेट पर साफ जो है वो अंतर नजर आएगा, झटका नजर आएगा। लेकिन सबकी नजरें जिस तरीके से इस विधेयक पर टिकी हुई है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सचमुच इस पूरे विधेयक को पास करते हैं, क्या ये बिल सच में कानून बन पाता है, इस पर सबकी नजरें हैं, हमारी भी नजरें टिकी हैं। और जैसे जैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ता जाएगा, कुछ भी खबरें आएंगी, हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,